हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के আমরা গয়াধামে রয়েছি। গয়াধাম সম্বন্ধে কিছু শোনাবো। গয়াধামে বিষ্ণুপাদ পদ্ম, এখানে মহাপ্রভু এসেছিলেন। মহাপ্রভুর দীক্ষা স্থান এবং খুব প্রসিদ্ধ স্থান। ফল্গু নদী তীরে পরিবেষ্টিত, চারিদিকে পাহাड़। और ये भी मगध भी बोलते हैं ना, मगध। तो मगध राज्य যেটা আমাদের ইতিহাসে রয়েছে, সেই গয়া সম্বন্ধে অনেকে আমরা অনেক কিছু জানি না বা কিছু জানি। পুরো জিনিস আমরা আলোচনা করব। এখানকার আমাদের গয়া ইস্কন মন্দিরের সম্মানিত আমাদের প্রেসিডেন্ট অধ্যক্ষ जगदीश श्याम प्रभु हमारे संगे रहे। तो जगदीश श्याम प्रभु, आपके स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम करता हूँ, सुस्वागतम। धन्यवाद, प्रणाम महाराज। तो बहुत लोग को जानकारी चाहिए कि गया धाम के बारे में जानना चाहिए। गया तो हम लोग को भक्त होने के पहले परिवार के साथ जुड़ा है। गया गया में जाके श्राद्ध तर्पण करना, ये तो हम लोग का परिवार के काम है और हम लोग उसी परिवार में युक्त भी है। तो बोलते हैं पुत्र नामक नरक से पिता माता को उद्धार करते हैं। कैसे? अगर विष्णुपाद पद्म में जाकर तर्पण और पिंडदान करें। तो जगदीश श्याम प्रभु हमारे साथ है। आज हमारे संग रहे जगदीश श्याम प्रभु, ইস্কন গয়া মন্দিরের অধ্যক্ষ। তো ওনার কাছ থেকে গয়ার বিষয়ে আজকে জানবো। গয়াতে কি রয়েছে। पहले प्रभु जी, गया कैसे नाम आ गया? गया इसके बारे में आप सुनना चाहते हैं? गया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, मुझे इस प्रकार का के वैष्णव सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए। ये जो सृष्टि जब हो रहा था तो उस समय एक ब्रह्मा जी के पुत्र हुए जिनका नाम था गयासुर। अच्छा। तो गया असुर। हाँ, गया असुर है। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे सभी असुर भगवान के शत्रु नहीं होते हैं। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज है, मित्रासुर असुर नहीं हुआ। हाँ। तो इसी प्रकार गयासुर भी वो भगवान विष्णु के भक्त थे। अच्छा। एक समय में उनके मन में आया कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि ताकि लोग जो है वो नरक ना जाए। तो इस प्रकार सोचने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु को जो प्रसन्न करने के लिए बहुत दिन तक तपस्या में लगे रहे। गयासुर तपस्या की। फिर भगवान विष्णु उनके तपस्या में प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद वो प्रकट हुए और बोले कि गयासुर, तुम्हारे जो तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, आप क्या वरदान चाहते हैं मांगिए। तो गयासुर ने कहा कि भगवान, आप मेरे हृदय में वास कीजिए और मुझे अगर कोई देखे या मुझे कोई छू ले, उसको नरक जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा। तो भगवान बहुत प्रसन्न थे। भगवान ने कहा तथास्तु। और गयासुर जो है, उनके हृदय में बहुत करुणा था। उनको यही था कि कोई भी व्यक्ति नरक ना जाए। इसी कारण हालांकि उनका शरीर जो है वो 5 कोस का था। 5 कोस का था। ये पूरे गया जो शहर बैठा है, ये पूरा उन्हीं के शरीर के ऊपर ही बसा हुआ है। तो वो क्या करने लगे, जगह जगह घूमने लगे, लोगों को दर्शन देने लगे। लोग भी बहुत प्रसन्न हैं कि भर भर के पाप करते थे और जो है उनके दर्शन करते थे, उनको छू लेते थे, नरक जाना नहीं पड़ता था। तो जब इसी प्रकार होने लगा, नरक में
जगह खाली पड़ गया। हाँ, जमराज का चाकरी मतलब नौकरी जाने वाले हैं। तो यमराज जी बड़े डिस्टर्ब हो गए, तो गए ब्रह्मा जी के पास, बोले कि जो सेवा दिया गया है मुझे जीव को सुधारने के लिए, तो वो तो लोग जीव तो सुधरने के लिए आ ही नहीं रहा है, क्योंकि गयासुर की कृपा से जो है वो पाप मुक्त हो जा रहे हैं, तो फिर मेरी सेवा तो खत्म हो जाएगी फिर। तो ब्रह्मा जी ने सोचे, ब्रह्मा जी कहे एटलीस्ट उसको एक काम करते हैं कि एक जगह में उसको फिक्स कर देते हैं ताकि वो ना घूम पाए। अभी तो घूम रहा है, तो मतलब गयासुर तपस्या के बाद घूमा, मतलब हाँ, ट्रैवलिंग किया। हाँ, अच्छा अच्छा, तो घूम घूम के वो उद्धार किया सबको। उद्धार कर रहे थे। हाँ। तो ब्रह्मा जी आए, आके बोले ऐसा है गयासुर, तुम्हारा शरीर बड़ा पवित्र है, उसमें भगवान विष्णु वास करते हैं, और मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहता हूँ, और वो यज्ञ के लिए मुझे कोई और जगह नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि आपके शरीर के ऊपर मैं यज्ञ करूँ। अच्छा। तो गयासुर भी बहुत प्रसन्न हो गया कि हाँ, समाज के कुछ कल्याण के लिए मेरे शरीर के ऊपर यज्ञ होगा। तो वो लेट गए। तो ब्रह्मा जी का था कि ये यज्ञ ऐसे कंटिन्यूस चलता रहेगा, जैसे मैंने सुना हूँ शायद जो टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम में एक यज्ञ चलता रहेगा, 24 घंटा यज्ञ चलता रहेगा, चालू हो गया, अखंड यज्ञ। अखंड। तो उसी प्रकार एक अखंड यज्ञ करने का उनके विचार आया, ब्रह्मा जी के बीच में विचार आया, और इसी कारण उन्होंने क्या किया कि ये जो गया में जितने भी लोग थे, चाहे वो ब्राह्मण नहीं भी थे, वो सबको उन्होंने, ब्रह्मा जी ने संस्कार दे दिए कि ये करने के लिए, यज्ञ करने के लिए। तो आप ये जो देख रहे हैं, जो भी जितने भी पांडा लोग हैं, ये हालांकि ये ब्राह्मण परिवार से नहीं है, लेकिन ये सब वही ब्रह्मा जी के द्वारा जो संस्कार दिया गया था वो उन्हीं के वंश। मैंने देखा है जो जिसने पिंडदान किया आज, उनका टाइटल है बारीक। हाँ, बारीक मतलब हमारा बंगाल में बोलते हैं शायद वो जो सैलून वाले हैं ना, हाँ, वही बारीक प्रामाणिक, जी, जी, जी। वो टाइटल है बारीक। मैंने देखा बारीक कैसे ब्राह्मण बन गए। तो यही कारण है कि वो ब्रह्मा जी जो है उनको संस्कार, क्योंकि इतना समय यज्ञ। तो আপনারা শুনছেন যে গয়াসুর ব্রহ্মা থেকে সৃষ্টি হয়েছেন, কঠিন তপস্যা করলেন, আর ভগবান বিষ্ণু তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে দর্শন দিলেন এবং বর দিলেন। গয়াসুর অসুর হলেও ধার্মিক, তার ইচ্ছা ছিল সারা জগৎকে আমি উদ্ধার করব। তো তখন বললেন যে তুমি বর চাও। ভগবান যখন বললেন বর চাও, তখন বললেন আমাকে এই বর দিন যে আমাকে কেউ দর্শন করবে, আমাকে কেউ স্পর্শ করলেই সে উদ্ধার পাবে। আর সেই বর পেয়ে সে সারা জগৎকে উদ্ধার করতে লাগলো। এদিকে যমরাজ খুব চিন্তান্বিত হয়ে গেল যে আমার চাকরি তাহলে কী হবে। ব্রহ্মার কাছে গেলেন। ব্রহ্মা তখন একটা এই প্ল্যান করছেন যে ঠিক আছে, আমি ওকে এক জায়গায় স্থির করব যেন এখানে কেউ না ভ্রমণ করে। এখন যজ্ঞের পরিকল্পনা চলছে। এখন আমরা এসেছি, ব্রহ্মা যজ্ঞ করবেন, সেটা নিয়ে আলোচনা। तो गयासुर जो है वो लेट गए, और अब यज्ञ तो करेंगे, लेकिन शरीर तो शरीर है, शरीर तो वो स्थिर तो रहेगा नहीं, क्योंकि वो सांस लेते थे तो शरीर में एक कंपन होता था। तो जब कंपन होगा तो यज्ञ होगा कैसे। तो इसलिए बहुत प्रयास किया गया कि उनके शरीर को थोड़ा मतलब स्थिर कराने के लिए, लेकिन उसमें सब नाकाम रहे, क्योंकि बहुत विशाल शरीर था, कैसे भी करके वो हिलता था। तो फिर देवता लोग भगवान विष्णु से फिर प्रार्थना किए कि हम इनके ऊपर यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन हम कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ तो कंपन हो रहा है, कुछ आप उपाय दिखाइए। तो भगवान आके पहले एक धर्मशिला पर्वत, उस धर्मशिला पर्वत को उसके ऊपर रखे कि ताकि जो है थोड़ा स्थिर रहेगा, वो पर्वत के ऊपर यज्ञ हो सकता है। लेकिन वो पर्वत भी जो है वो क्या हो रहा था,
वो भी कांपने लगे। कांप रहा था, हिला। अच्छा। तो फिर आखिर में भगवान ने अपने चरण को उस पर्वत के ऊपर रखकर उसको दबा दिए। जैसे ही दबाए तो गयासुर जो है वो नीचे के लोक में चले गए। नीचे लोग में? नीचे लोक में चले गए, नीचे के लोक में चले गए और भगवान जी का चरण जो है वो स्थापित हो गया, मतलब पत्थर के ऊपर। हाँ। तो फिर भगवान ने गयासुर को वरदान दिए कि यहाँ पे कभी भी पिंडदान जो है, मृत्यु के उपरांत जो श्राद्ध पिंडदान जो है वो कभी भी यहाँ पे जो है बंद नहीं होगा गया में, और जो भी पिंडदान होगा उसका भाग जो है वो गयासुर को मिलता रहेगा, परसेंटेज मिलेगा उनको? मिलेगा। अच्छा। और अगर कभी बंद हो गया तो गयासुर उठ सकते हैं, ऐसे उनको मतलब पिंडदान श्राद्ध बंद हो जाएगा तो फिर गयासुर ऊपर उठ सकते हैं। अच्छा। इसी कारण यहाँ पे गया जी में कभी भी पिंडदान बंद नहीं होता है। कोरोना के समय में भी जितने भी वहाँ के जो पांडा लोग हैं वो अपने बार जो है बारी में जो है पिंडदान जारी रखे थे। वो लोग का भी तो कनेक्शन है, जजमानी है। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पे भगवान विष्णु अपने चरण को स्थापित किए और तब से जो है ये पिंडदान का महिमा है यहाँ पे। और वैसे गरुड़ पुराण में तो गया जी के बारे में बहुत कुछ वर्णन है। मतलब एक गया नाम गयासुर के नाम से? जी, गया नाम তাহলে শুনলেন গয়া কেন নাম হয়েছে? গয়াসুরের নাম অনুসারে। तो मोटामोटी हमारा এটা জানলাম गयासुरेर शरीर कितना लंबा था? 5 क्रोश। हाँ, 5 क्रोश लंबा ছিল, মানে পুরো গয়া শহর ওনার শরীরের উপরে অবস্থিত। তো ব্রহ্মা যজ্ঞ করতে চাইলেন কিন্তু শরীরটা স্থির ছিল না। উনি বলছেন যে শরীর তো শ্বাস নেওয়া, শরীর তো জ্যান্ত, শরীর তো স্থির হবে কী করে, আমরা শ্বাস নিচ্ছি, কথা বলছি। তো তখন তার উপরে যজ্ঞ করা যাচ্ছিল না, তখন তারা ভগবানের প্রার্থনা করলেন। ভগবান এসে তিনি ধর্মশিলা রাখলেন, তাতেও শরীরটা স্থির হলো না। তখন भगवान निजर चरण, बाएं चरण डायना चरण, ये बाएं चरण डायना, हाँ, ये कौन सा चरण है? ये तो बायां, हाँ, बायां चरण। ভগবানের বাম চরণ, ভগবান বিষ্ণুর বাম চরণ দিয়ে সে গয়াসুরের উপরে রাখলেন, গয়াসুরকে দাবিয়ে দিলেন। গয়াসুর এখন পাতাল লোকে চলে গেছেন, চরণ থেকে গেছে এখানে। আর সেখান থেকে বরদান দিলেন ভগবান যে এখানে মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধ, শান্তি, পিণ্ড এই চলতেই থাকবে এবং এখানে পিণ্ড দিলে, শ্রাদ্ধ করলে সে ভগবত ধামে যাবে এবং তার যে পুণ্য বা সুকৃতির ফল গয়াসুর পেতে থাকবে। আর কখনো পিণ্ডদান বা আমাদের শ্রাদ্ধ তর্পণ কখনো বন্ধ হবে না। যদি বন্ধ হয় আবার গয়াসুর উঠবে। তো সেই জন্য বলছেন কখনো বন্ধ হবে না। तो ये तो गया के बारे में हम लोग सुना है, गया। और एक महत्वपूर्ण, एक तो श्राद्ध तर्पण पिंडदान करना है। তো আমরা শুনেছি মহাপ্রভু এসেছিলেন এখানে পিণ্ডদান করার জন্য, শ্রাদ্ধ তর্পণ। ভগবান রামচন্দ্র এসেছিলেন। আমি জানি না আর कोई आए। भगवान रामचंद्र के बारे में शास्त्र में वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु भी आए, नित्यानंद प्रभु आए, बलराम जी भी आए। अच्छा। बलराम जी क्योंकि जब रोमहर्षण सुता को जो नैमिषारण्य में उनको, नैमिषारण्य तो बहुत दूर है। नहीं, वहाँ के जब उनको निधन हो गया, अच्छा, जो रोमहर्षण सुता को, तो उसके बाद सारे साधु लोग कहे कि आपको जो है तीर्थ स्थान में भ्रमण करना चाहिए। अच्छा, तो तब जो है वो गया जी आए थे। तो नैमिषारण्य से इधर आए। तो भगवान रामचंद्र এসেছেন ত্রেতা যুগে, দাপর যুগে বলরাম এসেছেন, তারপরে কলি যুগে चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, भगवान कृष्ण भी यहाँ पे आए हैं। भगवान कृष्ण एसছেন। कि एक सरोवर है यहाँ पे, रुक्मिणी सरोवर। तो वो रुक्मिणी, तो एक एक करके हम लोग बताएंगे। पहले त्रेता युग की कहानी में हम लोग सुनेंगे त्रेता युग में क्या हुआ था भगवान रामचंद्र के बारे में। जी,
तो भगवान राम, लक्ष्मण, सीता माता तीनों यहाँ पे आए। दशरथ वनवास के समय। वनवास के बाद जब अयोध्या में थे। अच्छा, वनवास हो जाने के बाद। हाँ, अच्छा, अयोध्या के वनवास, अयोध्या में जब वापस आए तो उसके बाद तो यहाँ आए दशरथ महाराज जी को पिंड प्रदान करने के लिए। तो सीता माता को बिठा के भगवान राम लक्ष्मण गए कि ब्राह्मण को बुलाएंगे और जो है श्राद्ध के लिए जो भी जो लगता है सामान वगैरह लगता है उसको लेने के लिए गए। और उसी समय जो है दशरथ महाराज वहाँ पे प्रकट हो गए और बोले कि बहू मुझे जल्दी पिंड दो क्योंकि मुहूर्त बीता जा रहा है। अच्छा। तो सीता माता ने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं। बोले तुम ये बालू का पिंड बना के मुझे दे दो। और वैसे तो सीता माता तो महालक्ष्मी है, तो वो तो किसी को भी अन्न बना सकती है। तो उन्होंने बालू का पिंड बनाई और दशरथ महाराजा अपने हाथों से उस पिंड को ग्रहण किया। मैंने सुना वही हाथ भी अभी तक है। हाँ, मतलब हाथ का वो प्रतीक रखा हुआ है, तो लेकिन वही ऐसे हाथ से ही लिए थे। उसके बाद फिर भगवान राम आए, ब्राह्मणों को लेकर आए और ले के आने के बाद फिर जो है उन्होंने फिर अपने पिंड दान किए। और भगवान राम ये अपेक्षा कर रहे थे कि दशरथ महाराज भी उनके हाथ से पिंड लेंगे, लेकिन दशरथ महाराज नहीं आए। तो भगवान राम चिंतित रहे कि ये मेरे पिताजी क्यों नहीं आ रहे हैं। तो फिर सीता माता ने कहा कि मैंने उनको दे दिया हूँ, क्योंकि वो आके बोले कि मुहूर्त बीता जा रहा है, तो मैंने उनको दे दिए हूँ, शायद इसी कारण वो दोबारा नहीं आ रहे हैं। और इसका जो ये सब साक्षी है, बोले कि ये फल्गु नदी साक्षी है, और वहाँ पे बट वृक्ष साक्षी है, ब्राह्मण साक्षी है, और गौ माता साक्षी है, और वहाँ पे तुलसी जी साक्षी है। ऐसे करके 5 लोग साक्षी है। लेकिन जो बाकी जो लोग हैं वो चुप रहे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि भगवान राम के हाथ से पिंड ग्रहण करें। लेकिन बट वृक्ष जो है उन्होंने साक्षी दिया कि हाँ, इन्होंने जो है पिंड प्रदान किए हैं दशरथ महाराज जी को। तो फिर सीता माता जो है वो बट वृक्ष को आशीर्वाद दिए कि तुम अक्षय हो जाओगे, इसलिए अक्षय हुआ। अक्षय वट। वैसे गया का जो है मुकुट जो है वो अक्षय वट है। और अक्षय वट के सामने आप जो भी करते हैं वो अक्षय हो जाता है। आप अगर अपने पितरों को पिंडदान करते हैं वो भी अक्षय हो जाता है। और हम तो कहते हैं कि भक्तों को कहते हैं कि आप भी भगवान का नाम लो वहाँ पे अक्षय वट के साथ, अभी अक्षय हो जाएगा, अक्षय हो जाएगा। हम लोग जपा किया। तो ये है। और ऐसे गरुड़ पुराण में वर्णन है कि अक्षय वट के सामने अगर आप किसी को एक छोटा सा पत्ता भी खिला देते हैं तो 1000 ब्राह्मण भोजन का फल मिलता है। अच्छा, अगर आगे जानते थे तो वह गाय को खिला सकते हैं। अच्छा, तो त्रेता जुगे কাহিনী আমরা শুনলাম ভগবান রামচন্দ্র লক্ষ্মণ সীতা মাতা এসেছিলেন পিণ্ডদান করার জন্য, দশরথ মহারাজের পিণ্ডদান করার জন্য। মা সীতাকে বসিয়ে রেখে তারা গেলেন পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করতে, ব্রাহ্মণ জিনিসপত্র আনতে। আর ওই সময় দশরথ মহারাজ সাক্ষাৎ তিনি মা সীতার কাছে বলে, আরে আমাকে পিণ্ডদান দাও, লগ্ন চলে যাচ্ছেন, মুহূর্ত চলে যাচ্ছে। মা সীতা বলে, আমার কাছে কিছু নেই। বলছে তুমি বালির পিণ্ড বানিয়ে দাও। সেই দশরথ মহারাজ সীতার হাত থেকে পিণ্ড গ্রহণ করেছিলেন। সেই স্থান ও রামগয়া ও সীতাকুণ্ড, রামকুণ্ড সীতাকুণ্ড একদম একদম আপনার ফল্গু নদীর তীরে, খুব সুন্দর জায়গা, সেখানেও আমরা গেলাম। ওটা আসলে আপনি দর্শন করবেন। আর ভগবান রামচন্দ্র লক্ষ্মণ যখন ফিরে এলেন, তারা যখন পিণ্ডদান করছেন, তো দশরথ মহারাজ আসছেন না পিণ্ড গ্রহণ করতে।
ভগবান রামচন্দ্র চিন্তা করলেন আসছেন না কেন, তখন সীতামা বললেন যে আমার হাতে পিণ্ড গ্রহণ করেছেন এবং 5 জন সাক্ষী আছে, ফল্গু, গাই, बटवृक्ष, বটবৃক্ষ, তুলসী, ब्राह्मण, ব্রাহ্মণ। তো কিন্তু তার ভিতরে 4 জন সত্য সাক্ষী দিলেন না। তারা চিন্তা করেছিলেন যে না, ভগবান রামচন্দ্রের হাতে দশরথ মহারাজ পিণ্ডদান গ্রহণ করবেন, কিন্তু অক্ষয় বটবৃক্ষ সে সাক্ষী দিলেন না সীতামা পিণ্ডদান করেছেন। তো সীতামাতা খুশি হয়ে বটবৃক্ষকে তিনি আশীর্বাদ দিলেন, তোমার জীবন অক্ষয় হয়ে যাক, অক্ষয় বট। প্রভুজি বলছেন এই অক্ষয় বট এত প্রসিদ্ধ এবং এতটাই আশীর্বাদ প্রাপ্ত, ওইখানে যা কিছু কাজ করা হবে, পিণ্ডদান থেকে, কিছু দান দক্ষিণা থেকে, হরিনাম থেকে, যা কিছু করবেন অক্ষয় হয়ে থেকে যাবে। বলা হচ্ছে এমনকি কোনো গাইকে বা কাগজে এক টুকরা ঘাস খাইয়েও দেওয়া হয়, बोले अनंत ब्राह्मण भोजन फल पावें, अक्षय वट 10। और एक प्रश्न है, सवाल है, मैंने सुना अक्षय वट 2 है, एक इधर है, एक शायद 1 किलोमीटर दूर में है, इसमें कोई? एक्चुअली बट वृक्ष जो होता है वो अपने आप को विस्तार करता रहता है। बट वृक्ष आप देखते हैं ना, जैसे ऐसे निकलेगा और उसका एक झाड़िया आएगा, तो उसी प्रकार वो दोनों एक ही है। अच्छा, दोनों एक ही है, मतलब इतना बड़ा था। हाँ हाँ। वाह। तो क्योंकि बहुत दिन हो गया ना, अब कितने लगभग कई लाख साल हो गया। और তো এখানে আমি আজকে দেখলাম যে বললেন 2টো অক্ষয় বট, এখানে একটা আছে 1 কিলোমিটার দূরে, আপনি কোথায় কাজ করবেন? আমি বললাম আমাদের মন্দিরের কাছে যে অক্ষয় বট। প্রভুজি বলছে 2 একই, 2টো একই। বটবৃক্ষ তো বিশাল হয় না, তার ডাল থেকে চের কি বলে শিকড় ধরতে ধরতে গাছও আলাদা হয়ে যায়, একই গাছ है। ठीक है प्रभु जी, त्रेता युग का कहानी में आपने सुना है, भगवान रामचंद्र এসেছিলেন এখানে দশরথ মহারাজের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করার জন্য। সেই জায়গার নাম হচ্ছে রামতীর্থ সীতাকুণ্ড। এখন আমরা দাপর যুগে আসবো, भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बारे में। जी मैंने सुना पांडव लोग भी आए। हाँ, पांडव लोग भी आए। ओके, धीरे धीरे एक के बाद एक आप। तो जहाँ पे जो अक्षयवट, जो दूसरा अक्षयवट है, उसी अक्षयवट के पास ही एक सरोवर है जिसका नाम है रुक्मिणी सरोवर। वो लास्ट बार हम लोग गए थे उधर, हाँ, हाँ, दर्शन किए, बहुत सुंदर तालाब है। जी जी जी। तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी माता दोनों आए थे। उस समय रुक्मिणी माता को कोई संतान नहीं हुए थे, तो भगवान ने, जैसे आप जानते हैं कि भगवान जो श्याम कुंड बनाए कैसे, अपने चरणों की जो उससे एड़ी से बनाए, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी उसी भगवान ने उसी चरण की एड़ी से ये सरोवर को बनाए, रुक्मिणी सरोवर बनाए, और उसमें पानी रहा। और देखने भी बहुत अच्छा लगता है, मैंने देखा, बहुत देखने में बहुत सौंदर्य है। जी जी। और फिर भगवान ने रुक्मिणी माता को कहा कि आप जो है इसमें स्नान कीजिए, आपको पुत्र संतान प्राप्त होगा। अच्छा, तो रुक्मिणी माता वहाँ पे स्नान की, तो इसी कारण उसका नाम है रुक्मिणी सरोवर। और इसी कारण बाकी लोग भी वहाँ पे जाके जो भी पुत्र कामना करते हैं तो वो जाके वो पहले पुत्र पद्मन, तो কৃষ্ণ এবং রুক্মিণী মাতা এসেছিলেন দ্বারকা থেকে। তো প্রভু বললেন যে রুক্মিণী মায়ের তখন সন্তান ছিল না, তো ভগবান তার পায়ের গঠু থেকে তিনি এই সরোবর বানিয়েছেন এবং এখানে স্নান করিয়েছেন রুক্মিণীকে, তিনি সন্তান প্রাপ্ত হয়েছেন। প্রভু বলছেন এই প্রসিদ্ধ আছে যাদের সন্তান নেই, এখানে এসে স্নান করে তারাও সন্তান প্রাপ্ত হন। फिर तो इसी प्रकार ये जो भगवान रुक्मिणी सरोवर हुआ। और बाकी जो है यहाँ पे पांडव भी आए, भीम जी, पंच पांडव, भीम जी, युधिष्ठिर महाराज, वो भी सब आए। जो युधिष्ठिर महाराज जहाँ पे पिंड प्रदान किए हैं वो जगह का नाम है युधिष्ठिर गया। युधिष्ठिर महाराज मतलब पिताजी के पांडव महाराज के लिए पिंडदान किए शायद। हाँ, ये एक्चुअली युद्ध के बाद जब युद्ध हो गया
युद्ध के बाद एक्चुअली सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र गए और वहाँ पे भगवान कृष्ण के उपस्थिति में ही वो सब जो है वहाँ पे तर्पण किए। ब्रह्मकुंड में, वहाँ भी एक ब्रह्मकुंड है जी समंतक पंचक। हाँ, तो वहाँ पे भी उन्होंने किए भगवान कृष्ण के सामने ही। भगवान कृष्ण ने ही कहा कि आप जो है जितना भी जो युद्ध में चले गए हैं उनके लिए आप जो है तर्पण कीजिए। और वही तर्पण करते करते जो है वो कुंती माता भी जो है कहती है कि आप जो है कर्ण को कीजिए, उद्धार करो, कर्ण के लिए तो तर्पण करो। हाँ, तो फिर वो पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज कि कर्ण को क्यों? तो बोलती है कि वो आपके बड़े भाई है, जो भी है। तो उसके बाद फिर ये गया जी में भी आते हैं और गया जी में भी युधिष्ठिर महाराज एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं। मतलब उनको लगता है कि जैसे युद्ध हो गया, इतने सारे लोग मर गए, शायद मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो एक जगह है बोध गया में, धर्मारण्य करके एक जगह है बोध गया में। तो वो धर्मारण्य में युधिष्ठिर महाराज जो है बहुत बड़ा यज्ञ किए थे। और फिर उन्होंने 2 जगह में जो है, एक जगह में युधिष्ठिर महाराज पिंड प्रदान किए और एक जगह में भीम जी पिंड प्रदान किए। और ये दोनों जगह जो हमारे यहाँ पे गया में 45 वेदी है जहाँ पे लोग पिंड प्रदान करते हैं। 45 वेदी है। तो उसमें ये जो है युधिष्ठिर गया, भीम गया, ये भी एक वेदी है। इसमें लिखा है 54 भीम गया। ओके, शायद धर्मारण्य मतलब ये भी हो सकता है युधिष्ठिर महाराज ने वहाँ यज्ञ किए, इसलिए उसी नाम पर धार्मिक धर्मनगर ऐसे आ गए। ठीक है, আমরা দাপর যুগে ছিলাম। দাপর যুগে पंचपांडव এসেছেন, कृष्ण बलराम भी आए थे। हाँ, बलराम जी आए। जब बलराम जी नैमिषारण्य में जब रोमहर्षण सूत कथा कर रहे थे और वहाँ पे बलराम जी पहुँचे, सूत गोस्वामी के पिताजी रोमहर्षण सूत, और जब उनको वो आदर नहीं दिए, सम्मान नहीं दिए, तो वहाँ पे उनका निधन किए। और करने के बाद क्योंकि वो साधु थे तो इसीलिए बाकी जो मुनि ऋषि कहे कि इसके लिए आपको प्रायश्चित करना होगा, आपको जो है सारे तीर्थ स्थान में भ्रमण करना होगा। अच्छा, तो इसी कारण वो फिर गया जी भी आए थे, बलराम जी गया जी आए थे। तो बलराम जी आए, कोई निशान है इधर? कोई ऐसे शास्त्र में लिखा है। तो दापर त्रेता जुगे तो भगवान रामचंद्र एसेছেন, दापर जुगे लिस्ट बोलें पंचपांडव एसेছেন, रुक्मिणी कृष्ण एसेছেন, बलराम एसेছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় তাদের এখনও স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। তো আমরা এখন আসবো কলি যুগে। আমাদের চৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত ভূমি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন। তো चैतन्य महाप्रभु कब आए थे? चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ लीला के समय यहाँ आए और सन्यास के बाद आए? नहीं, गृहस्थी के समय जैसे ही उनके जो पिताजी चल बसे, जगन्नाथ मिश्र चल बसे, और उसके लगभग 1 साल के उपरांत में उन्होंने और उस समय उन्होंने देखा कि जो है धीरे धीरे नास्तिक लोगों का संख्या बढ़ रहा है और भक्त लोग बहुत दुखी है। और वैसे तो भक्त लोग जो है वो भी प्रार्थना करते थे कि ये निमाई जो है वो कब भक्त बनेंगे। तो इसी प्रकार जब वो सोच रहे थे तो उस समय भगवान ने ऐसे जो है निर्णय लिए कि मैं गया जाऊंगा और गया से आने के बाद ही मैं अपने आप को भक्त रूप में प्रकट करूंगा। तो उस समय फिर जो है वो अपनी माता से अनुमति लेकर, सच्ची माता से अनुमति लेकर, कुछ उनके शिष्यों के साथ जो जिनको पढ़ाते थे, उनके जो पाठशाला में जो शिष्य हैं, उन शिष्यों के साथ वो गया जी। कुछ शिष्य नहीं, यहाँ लिखा है चैतन्य भागवत में, यात्रा करी चलिला अनेक अनेक शिष्य लैया, अनेक शिष्य लैया जननीर आज्ञालयी हईया हर्ष मने चलिलेन महाप्रभु गाया दर्शने। जननी के अनुमति लेकर
महाप्रभु एक गया আসলেন और गया फिर हाँ, तो आने से जब आ रहे थे तो सबसे पहले वो भागलपुर में एक पर्वत है मंदार पर्वत। तो मंदार पर्वत में मधुसूदन मंदिर है। मधुसूदन बहुत सुंदर विग्रह है, उनका मंदिर है। तो महाप्रभु वहाँ पे दर्शन किए, उनके परिक्रमा किए मंदार पर्वत में। और उसके उपरांत महाप्रभु ने एक लीला किए जिसको जोर लीला कहते हैं। मतलब उनको असुस्त जर लीला जर। तो उनको जो है बुखार आया। उसका कारण क्या था कि महाप्रभु देख रहे थे कि उनके साथ जो उनके जो शिष्य आए थे वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो धाम में जो भी ब्राह्मण है उनके अंदर कुछ कमी देख रहे हैं। और महाप्रभु तो इसलिए महाप्रभु इस प्रकार लीला किए ताकि एटलीस्ट जो गया धाम में आएंगे तो गया धाम में कोई ब्राह्मण के अंदर कोई दोष ना देखे। तो इसी कारण वो जो है महाप्रभु को बहुत तेज़ बुखार आता है और कैसे भी करके वो बुखार ठीक नहीं हो पाता है। वैद्य देखते हैं। तो उसके बाद महाप्रभु कहते हैं कि कोई ब्राह्मण का चरण का जल अगर मुझे पिला दोगे तब जाके मैं ठीक हो जाऊंगा। तो उनके शिष्य लोग जाते हैं और जाके क्या करते हैं कि ब्राह्मण का चरण का जल जैसे ही पिला देते हैं तो महाप्रभु तुरंत ठीक हो जाते हैं। तो अब क्या होता है कि जो उनके जो शिष्य हैं उनके शिष्यों में जो ब्राह्मणों के प्रति सम्मान जो है बढ़ जाता है। बढ़ गया। এখানে মহাপ্রভু নবদ্বীপ থেকে বেরিয়েছেন, রাস্তায় ভাগলপুর যেটা বললেন এবং মন্দার পর্বত ওর পাশেই চৈতন্য ভাগবতে বর্ণনা আছে। আরে দিন জ্বর প্রকাশিলেন দেহেতে, প্রাকৃত লোকের প্রায় বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর, লোক শিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্বর, মধ্যপথে জ্বর প্রকাশিলেন ঈশ্বরে, শিষ্যগণ হইলেন চিন্তিত তত্র। মহাপ্রভু গায়ে প্রচুর জ্বর এসে গেছে, শিষ্যরা খুব চিন্তায় পড়ে গেছেন। পথে রহি করিলেন বহু প্রতিকার, তথাপি না ছাড়ে জ্বর হেন ইচ্ছা তার, তবে প্রভু ব্যবস্থা ঔষধ হবে। মহাপ্রভু নিজে বললেন এইরকম করে আমার গায়ে জ্বর ছাড়বে না, আমি মেডিসিন বলছি কি সর্ব দুঃখ খণ্ডে বিপ্র পাদোদক পানে, সমস্ত দুঃখ চলে যাবে যদি ব্রাহ্মণের চরণ ধুলি চরণ জল আমাকে একটু পান করাতে পারো। বিপ্র পাদোদকের মহিমা বুঝাইতে পান করিলেন প্রভু আপন সাক্ষাতে। ব্রাহ্মণের মহিমা জগতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি বলেন ব্রাহ্মণের চরণ ধুলি জল যদি আমাকে পাওয়াতে পারো আমার জল ভালো হয়। আসলে প্রভু বলছেন যে মহাপ্রভু দেখছিলেন তার সঙ্গে যারা শিষ্যরা আছে ব্রাহ্মণদের প্রতি অতটা সম্মান করছিলেন না। তারা দেখছিলেন ব্রাহ্মণদের ভিতরে কিছু ভক্তির একটু কম রয়েছে। আমরাও মাঝে মাঝে ব্রাহ্মণদেরকে একটু অশ্রদ্ধা করে ফেলি। মহাপ্রভু সাবধান করলেন ব্রাহ্মণদেরকে সম্মান করতে হবে। ব্রাহ্মণের চরণ জল পান করলেন মহাপ্রভু, আর তখন থেকে ব্রাহ্মণদের প্রতি সম্মান বেড়ে গেছে। আর মহাপ্রভু চাইছিলেন গয়া আসছে তো গয়া ব্রাহ্মণদের প্রতি যেন সম্মানের হানি না হয়। তো महाप्रभु आ गए गया में? नहीं, गया है नहीं है वो। फिर जब वो ठीक हो गए तो फिर वो रास्ते में चलते चलते पुनपुन नदी आए। पुनपुन नदी, हाँ। पुनपुन नदी जो है वो पटना के पास ही पड़ता है। पुनपुन नदी का मतलब है वो पुनः पुनः पाप धोती है, बार बार पाप धोती है। तो इसी कारण उसका पुनः पुनः से नाम पड़ा पुनपुन। मतलब कोई जाके स्नान करेंगे तो पाप धो जाएंगे? हाँ। अच्छा। तो जो वहाँ पे भी महाप्रभु स्नान किए पुनपुन नदी में, और वहाँ पे भी तर्पण किए। वैसे ये जो गया श्राद्ध है, ये गया श्राद्ध का जो प्रारंभ होता है, वैसे अगर पूरा एकदम विधि से किया जाए तो प्रारंभ ही होता है पुनपुन नदी से। जो भी लोग आते हैं अगर अभी भी ऐसे चलते हैं। पूरा अगर वो पूर्ण रूप से करना चाहता है, मतलब वहाँ पाप धो के फिर यहाँ आना है। तो पुनपुन नदी में ही पहले तर्पण करके गया आना चाहिए। वैसे जो कितना दूरी है यहाँ से? 100 किलोमीटर। हाँ, बहुत दूर है, पटना के नज़दीक है। तो महाप्रभु वहाँ पे स्नान करके
फिर गया जी में पहुँचे, और गया जी पहुँचने से पहले उन्होंने गया जी धाम को प्रणाम किए। तो ये भी एक शिक्षा है कि धाम पहुँचने से पहले, धाम जब प्रवेश करते हैं तो धाम को प्रणाम करना चाहिए। तो उन्होंने प्रणाम किए, और फिर आके उन्होंने जो है एक कुंड है ब्रह्म कुंड, तो वो ब्रह्म कुंड में जो है महाप्रभु स्नान किए, और महाप्रभु ब्रह्म कुंड में स्नान करने के बाद फिर वो भगवान विष्णुपाद के पास पहुँचे। और जैसे महाप्रभु ब्रह्म कुंडे करी स्नान गया से रे आसी करिलेन पिंडदान, लिखा है चैतन्य भगवान। तो फिर महाप्रभु जो है जाके भगवान विष्णुपाद के पास पहुंचते हैं। अभी तक वो अपने आप को कभी भी भक्त रूप में प्रकट नहीं किए हैं अभी तक, क्योंकि इससे पहले वो जो है विद्या रस का आस्वादन कर रहे थे, पंडित, हाँ निमाई पंडित। लेकिन पहली बार जब वो आते हैं और भगवान विष्णु का चरण को दर्शन करते हैं, और उस समय जो ब्राह्मण थे, वो चैतन्य भागवत में लिखा हुआ है, वो ब्राह्मण जो है उनके शरीर से एकदम तेज निकल रहा था, इतने पावरफुल शक्तिशाली ब्राह्मण थे। और वो लोग क्या कर रहे थे कि वो जो भगवान विष्णुपाद का महिमा का गान कर रहे थे कि यही वो चरण है जिनको जो है शिव जी अपने माथे पे धारण करते हैं, यही वो चरण है जिनको लक्ष्मी जी हमेशा सेवा करती है, यही वो चरण है जिनको भक्त लोग अपना हृदय में धारण करते हैं। बलि महाराज इसी चरण को अपने माथे पर धारण किए थे। यही चरण से गंगा जी निकले। हाँ, यही चरण से गंगा जी निकली है। और कहते हैं कि जे चरण ध्यान कैले मात्र यम तारा ना हो न अधिकार पात्र। मतलब एक मुहूर्त के लिए भी इन चरण को कोई अगर ध्यान करता है तो उसको यम के दरबार में जाना नहीं पड़ता। तिलर देख जे चरण ध्यान कैले मात्र जम तार ना हयन अधिकार पत्र। तो इस प्रकार जब ये जो गुणगान, जो महाप्रभु जब इसको सुनते हैं और चरण को दर्शन करते हैं, वैसे तो वो राधा रानी है, राधा रानी का भाव है, और राधा रानी ही भगवान कृष्ण के चरणों के प्रति सबसे ज़्यादा आकर्षित तो वही है। तो जब वो चरण दर्शन करते हैं और साथ साथ ये जो श्रवण करते हैं, महिमाओं का श्रवण करते हैं, तो महाप्रभु सबसे प्रथम बार उन्होंने अपने आप को भक्त रूप में प्रकट करते हैं जगत के हित के लिए। और ऐसा प्रकट करते हैं कि जैसा लगता है कि उनके आंखों से अश्रु जो है वो जैसे गंगा जी, दूसरी गंगा जी बह रही है। चरण प्रभाव सुनी विप्र गण मुखे आविष्ट होइला प्रभु प्रेमानंद सुखे। अश्रुधारा बहे दुई श्री पद्मनयने पद्मनयन अश्रुधारा लमहर्ष कंपल होइल चरण दर्शने सर्व जगतेर भाग्ये प्रभु गौरचंद्र प्रेम भक्ति प्रकाशन कोरिला आरंभ्य स्टार्ट हुआ। हाँ, तो इसीलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए जो संकीर्तन आंदोलन है या प्रेम भक्ति का जो आंदोलन है, उसका शुरुआत है गया। केवल चैतन्य महाप्रभु आसार आगे प्रेम भक्ति एतटा छिलो ना। महाप्रभु ये प्रेम भक्ति दिए गेছেন না, যদি গৌর না হইতো তবে কি হইতো, কেমনে ধরিতাম দে রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানত। এই রাধারানীর ভক্তির তাৎপর্য মহাপ্রভু দিয়েছেন। তার শুরু হচ্ছে গয়া ধাম থেকে। গয়া ধামে আপনাকে আসতেই হবে। चैतन्य महाप्रभु এখানে फिर उसके बाद तो और उसी समय जो है श्रीपाद ईश्वरपुरी भी आके यहाँ पे उसी जगह दैव जोगे ईश्वरपुरी সেইখানে आइलेन ईश्वर इच्छाएं সেই স্থানে। और ईश्वरपुरी जब आगे, वैसे तो महाप्रभु एक बार उनसे मिल चुके थे नवद्वीप में पहले मिल चुके थे। तो ये द्वितीय बार जब मिलते हैं तो महाप्रभु कहते हैं कि उनके चरण को देख के कहते हैं कि अब मेरा गया आना सार्थक हो गया। प्रभु बोले गया यात्रा सफल आमार যতক্ষণ দেখিনু চরণ তোমার। আমার গয়া যাত্রা আসল এখনই सफल হলো अपना चरण दर्शन करे। तो यहाँ से भी एक शिक्षा महाप्रभु देते हैं कि तीर्थ यात्रा में, तीर्थ यात्रा जाने से आपका तीर्थ यात्रा सफल नहीं होता, बल्कि
भक्तों का चरणों का दर्शन करने से आपका यात्रा सफल होता है। चरण दर्शन, भक्त के मुखारविंद से हाँ, श्रवण। श्रवण करना, धाम महत्व। तो उन्होंने कहा, महाप्रभु बोलছেন, প্রভু বলে গয়া যাত্রা সফল আমার যতক্ষণ দেখিনু চরণ তোমার, তীর্থে পিণ্ডে দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ, সেই যারে পিণ্ড দেয় তরে সেই জন। তীর্থে যার নামে পিণ্ডদান করা হবে সে উদ্ধার পাবে, কিন্তু তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ সেইখানে সর্ববন্ধ পায় বিমোচন। কিন্তু আপনার মতো বৈষ্ণব দর্শন করলে কোটি পুরুষ পিণ্ড উদ্ধার হয়ে গেল। জয় বৈষ্ণব ঠাকুর কি জয়। অতএব তীর্থ রহে তোমার সমান, তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল। তীর্থ সে আপনি অনেক উন্নত। সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার হ মোরে, এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে। महाप्रभु নিজেকে সম্পূর্ণ ईश्वरपुरी चरण आत्मसमर्पण कर लें। उसके उपरांत फिर महाप्रभु ईश्वरपुरी से अनुमति लेकर जाते हैं अपने पितरों को पिंडदान करने के लिए। तो वैसे जो चैतन्य भागवत में वर्णन है, लगभग 17 जगह के बारे में वर्णन है, जैसे विष्णुपाद, अक्षयवट और फल्गु नदी, उत्तर मानस, दक्षिण मानस, भीम गया, राम गया, शिव गया, युधिष्ठिर गया, प्रेत गया, तो इसी प्रकार ये 17 जगह में शिव गया, ब्रह्म गया, षोडश गया। तो ये सब जो है लगभग 17 जगह वहाँ पे वर्णन है। इस जगह में महाप्रभु जो है पिंड प्रदान किए। 17 जगह में मतलब जो लोग भी आएंगे, 17 जगह में पिंडदान करना होगा। जैसे लेकिन हम लोग तो आज आप 4 जगह में किए। फल्गु, अक्षयवट, विष्णुपाद पद्म और सद ब्राह्मण, 4 जगह में हम लोग। एक्चुअली ये वेदी तो बहुत है, लेकिन कम से कम 3 वेदी में करना चाहिए। वो है अक्षयवट, विष्णुपाद और फल्गु नदी। ये 3 कम से कम। और बाकी अगर जो 45 जगह अगर करा जाए तो कभी कभी तो जो पितृपक्ष के समय में लोग जो है 17 दिन तक रहते हैं यहाँ पे। सब जगह में करेंगे? सब जगह में करते हैं। पितृपक्ष तिथि कब होता है? पितृपक्ष होता है आपको जो लगभग जन्माष्टमी से 20 दिन के बाद होता है। पितृपक्ष खूब प्रसिद्ध गया थे उस समय। ये तो पितृ गया, पिता लोग को उद्धार करने के लिए गया। जब पिता लोग, मैंने सुना 2 गया है, एक है पितृ गया, एक मातृ गया, वो है गुजरात में, अहमदाबाद के पास। अहमदाबाद के पास वो है बिंदु सरोवर। तो ওখানে মায়ের উদ্ধার হবে। আর এটা হচ্ছে পিতা, যাদের আমাদের পিতারা চলে গেছেন, পিতা দাদু, তাদের উদ্ধারের জন্য এই যে পিতৃগয়া। আর এই পক্ষ হচ্ছে পিতৃপক্ষ। जन्माष्टमी बोलते हैं 20 दिन पर। पितृपक्ष है, ये पितृपक्ष भी कैसे शुरू हुआ? जब कर्ण, महाभारत में कर्ण की मृत्यु हो गई तो कर्ण गए स्वर्ग में। कर्ण स्वर्ग में गए? स्वर्ग में, अच्छा। क्योंकि वो बहुत दान पुण्य किए थे। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, उनको खाने के जगह पर उनको स्वर्ण दिया जा रहा है, स्वर्ण अलंकार, मुद्रा दिया जा रहा है, ये सब दिया जा रहा है। वो बड़ा चिंतित हो गया, अरे मुझे खाने का चीज़ क्यों नहीं दे रहे हैं, ये सब क्यों दे रहे हैं? तो इंद्रदेव ने कहा कि आपने कभी पितरों को कुछ नहीं दिया है। अच्छा, आपने कुछ पितरों को कुछ नहीं दिए हैं, आप बस ये स्वर्ण अलंकार दिए हैं, तो इसलिए आपको स्वर्ण अलंकार मिल रहा है। तो फिर उन्होंने जो है इंद्रदेव से अनुमति मांगा, 15 दिन का समय अनुमति मांगा कि मुझे 15 दिन का समय दीजिए, मैं भूलोक जाता हूँ और भूलोक में जाकर मैं अपने पितरों को पिंड प्रदान करके आता हूँ। तो फिर जो है वो इंद्र जो है उनको 15 दिन का समय देते हैं और उस समय वो कर्ण आते हैं, भूलोक में आते हैं और आके 15 दिन तक वो अपने पितरों को
पिंड प्रदान करते हैं और उसके बाद जाने के बाद उनको भोजन मिलता है। मतलब पितृपक्ष मतलब एक पक्ष हाँ 15 दिन का, 15 दिन। 15 दिन पितृपक्ष समय एखाने भीड़ एमনি ऐसे तो साल भर तो तर्पण चलते ही रहे, हाँ। लेकिन उसी समय पे साल हाँ तिथि गया होता है। गया जी एक ऐसा जगह है, यहाँ पे 24 घंटा श्राद्ध किया जा सकता है, पिंडदान किया जा सकता है। यहाँ दूसरी जगह में सूर्योदय से सूर्यास्त तक रहता है, लेकिन यहाँ पे रात को भी होता है। रात को भी हो सकता है। यहाँ पे कभी मतलब ऐसा कुछ समय नहीं है जिस समय नहीं करना है, मतलब इस स्थान का ये महत्व है। तो जो मैंने सुना कभी कभी अपना पिंडदान में अपना कर सकते हैं, ऐसे कोई विधान है? जी जी जी। बताए। तो गया जी में ऐसा है कि स्वयं का भी पिंडदान किया जा सकता है। अच्छा। लेकिन विधि इस प्रकार है कि वो व्यक्ति यहाँ पे आएगा और अपना पुतला बनाएगा, उस पुतला को जलाएगा, फिर जो 12-13 दिन का जो कार्यक्रम होता है, 10वां, एकादशा, द्वादशा, बरसी वगैरह होता है, तो वो सब काम करेगा, फिर गया जी में पिंडदान कराएगा। इसके बाद फिर वो घर नहीं जा सकता, अब वो गृह त्यागी हो गया, अब वो अपना तो घर- मर गया। हाँ बस हाँ। चलो। तो इसलिए फिर वो घर तो नहीं जा सकता, अब वो बाहर कहीं रहेगा। जिएगी कैसे? हाँ। क्या खान पीन कहाँ मिलेगा वो? जो भी है। तो और इसमें बस यही है कि जैसे हम जो मर जाता है उसके लिए जो पिंडदान करते हैं उसमें तिल का व्यवहार करते हैं। तिल 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 हाँ, लेकिन इस पिंडदान में तिल का व्यवहार नहीं होता है। যাই হোক বেশি জানতে চায়েন না, কারণ নিজেরটা পিণ্ডদান করতে চায়েন না, ঝামেলা আছে। উনি বলছেন পিণ্ডদান যদি নিজের পিণ্ডদান কেউ করে সে আর ঘরে ঢুকতে পারবে না, তাকে ঘর থেকে বাইরে তাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না, কেন তার নিজের ডেড বডি ও জ্বালিয়ে দিয়েছে। তারপরে মৃত্যুর পরে যে কদিন শ্রাদ্ধদের কাজ থাকে 11 দিন, 13 দিন, 15 দিন সব হয়ে গেছে, পিণ্ডদানও হয়ে গেছে, তার জীবনটা শেষ। সেই জন্য এর বিধি আছে, লোকে করেও, करते भी कोई करते। हाँ। अच्छा, तो फिर महाप्रभु के बारे में थोड़ा आ गए। हाँ महाप्रभु फिर जो है पिंडदान हुआ। हो गया, उसके बाद फिर वो आए, अपना भोजन बनाए, और भोजन बनाते समय ही ईश्वरपुरी वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा। ईश्वरपुरी, हाँ। तो मजाक में कहते हैं कि ब्राह्मण पंडित तुम क्या खाओगे, क्योंकि मैं तो आ गया हूँ। तो निमाय ने कहा कि आप जो भी बनाए आप खा लीजिए। रंधन संपूर्ण हईल है नहीं समय, आइलेन ईश्वरपुरी महाशय। हासिया बोलेन पुरी सुना पंडित, भालोई समय हईलाम उपनीत। अच्छा समय मैंने आ गए। प्रभु बोले जबे हईल भाग्येर उदय, এই অন্ন ভিক্ষা আজি কর মহাশয়। হাসিয়া পুরী বলেন তুমি কি খাইবে? প্রভু বলে আমি অন্ন রাধিবাগ এবে। তো এমন সময় এসে গেছেন, হাসতে হাসতে বলছে আরে, তখন মহাপ্রভু বলছে আপনি দয়া করে এসেছেন, আপনি এই অন্ন গ্রহণ করবো, তুমি কি খাবে? আমি আবার রান্না করব, আপনি এটা দয়া করে। তখন ঈশ্বরপুরী বলছেন না, যে অন্ন আছয়ে তা করো 2 ভাগ। হাসিয়া প্রবল বলেন যদি আমার যাও, যে অন্ন হইয়াছে তাহা শুদ্ধি সম। মহাপ্রভু বলছে না না না, আমি তো একজনের জন্য রান্না করেছি, আপনি এটা গ্রহণ করুন, আমি আবার রান্না করব। फिर तो जो भी बना हुआ था उसको महाप्रभु जो है ईश्वरपुरी को परोसते हैं, और बहुत प्रेम था महाप्रभु के श्रीपाद ईश्वरपुरी के प्रति। तो और ईश्वरपुरी जो है बहुत प्रेम से प्रसाद पाते हैं, और प्रसाद पाने के बाद महाप्रभु फिर उनको जो है उनके शरीर में चंदन लेप करते हैं, उनको विश्राम कराते हैं। अच्छा। और उसी समय स्वयं लक्ष्मी जी आकर महाप्रभु के लिए ही भोजन बना देती है। और फिर महाप्रभु उनको कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे दीक्षा प्रदान करें। तो ईश्वरपुरी कहते हैं कि आप दीक्षा क्या, आप अगर प्राण मांगोगे तो मैं आपको प्राण भी दे सकता हूँ। প্রভু বলে গয়া করিতে আইলাম, সত্য হইল ঈশ্বর পুরী রে দেখিলাম। আর দিনে নিভৃতে ঈশ্বর পুরী স্থানে, মন্ত্র দীক্ষা চাহিলেন মধুর বচনে।
তো মহাপ্রভু অত্যন্ত ধীর এবং খুব শ্রদ্ধার সহিত বলেন আমাকে দীক্ষা দিন। তখন ঈশ্বর পুরী বলছেন, আরে পুরী বলে মন্ত্র বা বলিয়া কোন কথা, প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্বথা। তো আমি তোমাকে দীক্ষা কি প্রাণ পর্যন্ত দিতে রাজি আছি। তবে তার স্থানে শিক্ষা গুরু নারায়ণ করিলেন দশাক্ষর মন্ত্রের গ্রহণ। তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে প্রভু বলে দেহ আমি দিলাম তোমারে। দীক্ষা নেওয়ার প্রসেস, মহাপ্রভুর দৈন্যতা গুরুদেবের প্রতি এবং গুরু শিষ্যের যে সম্পর্ক সেটাও মহাপ্রভু स्थापन करेছেন प्रभु जी। फिर जी, उसके बाद फिर महाप्रभु के अंदर जो है वो दिव्य प्रेम भाव प्रकट होता है। और एक दिन तो महाप्रभु जो है वो दौड़ दौड़ के जाते हैं, कहते हैं कि मैं मथुरा जा रहा हूँ। अपने शिष्यों को कहते हैं कि आप नवद्वीप चले जाइए, मैं अब नवद्वीप वापस नहीं जाऊँगा, मैं मथुरा जा रहा हूँ। क्योंकि वो दौड़ने लगते हैं। तो बीच में फिर आकाशवाणी होता है। तो आकाशवाणी होता है तो आकाशवाणी से यही आता है कि अभी आपका समय नहीं आया है मथुरा जाने का, आप अभी नवद्वीप जाइए, क्योंकि आपका प्रकट हुआ है संकीर्तन आंदोलन को आरंभ करने के लिए। अब समय आ चुका है, आपको संकीर्तन आरंभ करना होगा और फिर आगे जो है आप मथुरा जाएंगे। কত দূর যাইতে শুনেন দিব্য বাণী, এক্ষণে মথুরা না যাইবা দ্বিজবাণী। যাইবার কাল আছে যাইবা তখনে, নবদ্বীপ নিজে কহে চলহ এখনে। তুমি শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ লোক নিস্তারিতে, অবতীর্ণ হইয়াছ সবার সহিতে। তো চৈতন্য ভাগবতমে ডিটেলস আছে একটা অধ্যায় পুরো, চৈতন্য ভাগবত আদিলীলা 17 অধ্যায়। এখন আমাদের চৈতন্য ভাগবত নতুনভাবে প্রকাশিত হয়েছে, এই গত গৌর পূর্ণিমা আপনারা সংগ্রহ করবেন। ডিটেলস অপূর্ব বর্ণনা। আমাদের সময় সংক্ষেপে এখন অনেক সময় হয়ে গেছে। তো মহাপ্রভু দীক্ষা গ্রহণ করলেন, তাদের ভিতরে প্রেম ভাব, এবং মহাপ্রভু চাইছিলেন মথুরা যেতে। তখন দৈববাণীর মাধ্যমে তিনি আবার নবদ্বীপে ফিরছেন। নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র করিলা বিজয়, দিনে দিনে বাড়ে প্রেম ভক্তির উদয়। तो महाप्रभु कितने दिन थे यहाँ? वैसे तो वर्णन नहीं है, फिर भी लगभग 15 दिन ऐसे। এখানে মহাপ্রভু 15 দিন ছিলেন, পিণ্ডদান করেছেন, ঈশ্বরপুরীর সেবা করেছেন, দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। তারপরে এখান থেকে তিনি আবার ফেরার পথে কানাই নাটশালাতে সেখানে কানাইয়ের দর্শন করেছেন। তারপরে নবদ্বীপে গিয়ে তিনি তার বৈষ্ণবতা প্রকাশ করলেন, যেটা ভক্তরা চাইতো যে নিমাই তুমি এত বড় পণ্ডিত, তুমি ভক্ত হয়ে যাও। তখন নিমাই বলতেন এমন বৈষ্ণব আমি হইমু সংসারে, অজ ভব আদি সব আসিবে আমার দ্বারা। আমি এত বড় বৈষ্ণব হব, ব্রহ্মা শিব আমার বাড়িতে আসবেন। তো সেই মহাপ্রভু তার বৈষ্ণবতা প্রকাশ করলেন। तो एक आखिरी सवाल है, तो हमारे इस्कॉन मंदिर है यहाँ है, हम लोग इस्कॉन मंदिर में अभी है, बैठ के ये बातचीत चल रहा है इस्कॉन मंदिर में। तो आप क्या चाहते हैं दुनिया के लोग इस्कॉन मंदिर में आए, यहाँ आकर आपको आप वो लोग का सब सेवा भी कर सकते हैं? क्या समाचार है इस्कॉन मंदिर की तरफ से? वैसे गया धाम हम जैसे सुने कि संकीर्तन आंदोलन यहीं से शुरू हुआ है, महाप्रभु यहीं से ही अपने आप को पहली बार भक्त रूप में प्रकट किए हैं। तो सभी को गया धाम आना चाहिए। वैसे गया धाम आने का तो बहुत पुण्य है, गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जैसे गया धाम पहुँचते ही आप जो है सारे पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। पिंडदान तो दूर की बात है, आप यहाँ पे पहुँचते ही आप सारे पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। आपको 9 करोड़ तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। 9 करोड़? 9 करोड़। अच्छा जी। और इसी प्रकार यहाँ पे, और जैसे ही आप आके यहाँ पे पहुँचते हैं, आपके जो पितृगण हैं वो उत्सव मनाते हैं, ये सोचकर कि ये तो आया है, इसका मतलब हमारा तो उद्धार हो ही जाएगा। तो इसी प्रकार है। तो हमारी प्रार्थना है आप सब कम से कम
एक बार यहाँ पे आए। और यहाँ पे हम भी चाहते हैं कि ऐसे हमारे मन में है कि भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक बड़ा विग्रह यहाँ पे स्थापित करने के लिए हम सोच रहे हैं, जिसे लगभग 108 फीट का, क्योंकि जैसे सब लोग बनाए हैं तो हम भी ऐसे स्टैचू ऑफ लव यहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो प्रार्थना है और आप सभी वैष्णव का आशीर्वाद है, तो आप सबसे यही प्रार्थना है। আমাদের বিষ্ণুপাদ পদ্ম থেকে এই ইস্কন मंदिर বেশি दूर है, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। इस जगह क्या नाम है? गांधी मैदान। गांधी मैदान, मने রাখবেন গান্ধী ময়দান, ইস্কন গয়া। এখান থেকে 2 কিলোমিটার আমাদের ফল্গু নদী বা বিষ্ণুপাদ পদ্ম, রাম তীর্থ খুব কাছাকাছি। আর এখানে আছে বোধি গয়া, বুদ্ধ গয়া, यहाँ से 12-15 14 কিলোমিটার, সব আশেপাশেই। আমাদের মন্দিরে এখনও বড় করে মন্দির তৈরি হয়নি, আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে। স্টেশন से भी ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर। স্টেশন থেকে 2 কিলোমিটার, একদম মাঝখানে। স্টেশন থেকে 2 কিলোমিটার, মেন মন্দির থেকে 2 কিলোমিটার। আর এখানে ইস্কনের খুব একটা পরিচিতও রয়েছে, সবাই শ্রদ্ধা করে ইস্কনকে। ইস্কনে এখানে জন্মাষ্টমী, গৌর পূর্ণিমা, রথযাত্রা भी होता ही है, শোভাযাত্রা, রথযাত্রা সব কিছু হয়তো ইস্কনের একটা বড় প্রচার রয়েছে। আপনি আসবেন, গয়া এলে অবশ্যই ইস্কন মন্দিরে আসবেন, এখানে প্রসাদ পাবেন। এই শ্রী শ্রী জগন্নাথ বলদেব, সুভদ্রা মহারানী, গৌরীনিতাই, শ্রী শ্রী রাধা মদন মোহনজিও দর্শন করবেন। কয়েকটা রুমও আছে, আমরা এই মন্দিরে রয়েছি, আমরা কয়েকজন ভক্ত এসেছি। একটা আমাদের ত্রিপুরা থেকে পরিবার এসেছিলেন, তাদের পিণ্ডদানের জন্য আমি নিয়ে এসেছিলাম, তারা পিণ্ডদান করলেন আর ভালোও লাগলো। আপনারা এখানে আসবেন। जगदीश श्याम प्रभु मंदिर अध्यक्ष। प्रभु जी आपका मोबाइल नंबर। गया आसार जন্য প্রচুর সুবিধা, ট্রেন, বাস, फ्लाइट, एयरपोर्ट भी রয়েছে। एयरपोर्ट गया एयरपोर्ट से कितने दूर? 6 किलोमीटर एयरपोर्ट থেকে, কলকাতা থেকে ডেলি ফ্লাইট। আমরা বিমানে করে এসেছি, এখান থেকে যাব ট্রেনে করে। রাজধানী ওখানে থাকছেন। গয়া স্টেশন খুব বড় স্টেশন, জাংশন, গয়া জাংশন প্রচুর যাত্রী আসা যাওয়া করছে। আমার মনে হয় শিয়ালদায় যত লোক দেখি না, এত লোক, সব লোক এত যাতায়াত করছেন জাংশন। তো আপনি অবশ্যই আসবেন। তো জগদীশ শ্যাম প্রভু ইস্কন মন্দির অধ্যক্ষ। এখানে গোবিন্দা রেস্টুরেন্টও আছে, আমাদের ড্রাই ফ্রুটের কিছু ব্যবস্থা আছে, স্ন্যাক্স, मोटामोटी আপনার সেবা যত্নের জন্য ব্যবস্থা রয়েছে। प्रभु जी आपका व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर दे दीजिए, तो बाहर के लोग जितने भी हमारे इस्कॉन लोग हैं सब लोग आएंगे। ये सुविधा है इधर, এখানে সব কিছু সুবিধা রয়েছে। এখানকার ওনারাই পান্ডা যোগাযোগ করে দেবেন। আপনি এখান থেকে, আপনি কোন এরিয়া থেকে এসেছেন, এখানকার নিয়ম আছে। আপনি পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলা থেকে এসেছেন সেই জেলার আলাদা পান্ডা আছে। আমরা আগরতলা থেকে লোক নিয়ে আসলে আগরতলার আলাদা পান্ডা, আসাম আলাদা, সব এরিয়া আলাদা। যোগাযোগ করে সুন্দর ব্যবস্থা পান্ডা, আপনার থাকার ব্যবস্থা, খাওয়ার ব্যবস্থা সব কিছু। जगदीश श्याम दास ब्रह्मचारी प्रभु। मोबाइल नंबर है 8409090065। हमारा 2 वेबसाइट भी है, एक है www.iskongaya.com और एक वेबसाइट है www.pindadan.gaya.co.in। तो इस वेबसाइट के थ्रू भी आप देख सकते हैं क्या क्या हम सेवा दे रहे हैं, और साथ में आपको उसमें जो नंबर दिया गया है उस नंबर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी आप गूगल में इतना ही लिख देंगे इस्कॉन गया या सिर्फ पिंडदान भी लिख देंगे तो आपको हमारा वेबसाइट ही नज़र आएगा। বাহ, আমরা মাঝে মাঝে চিন্তা করি গয়া যাব, কোথায় থাকবো, কি করব, কোনো চিন্তা হেডেক কিছুই নাই। ফোন নাম্বার দিয়ে দেওয়া হলো, ওয়েবসাইট রয়েছে, আপনি যোগাযোগ করবেন,
যদি বেশি লোক আসে, এখানে তো বেশি থাকার জায়গা নেই, কিন্তু আশেপাশে হোটেল প্রসাদ আপনি মন্দিরে পাবেন এবং সব কিছু সুন্দর সুব্যবস্থা আছে। একদিন আসবেন, পিণ্ডদান করে চলে যেতে পারেন। আমরা এসছি কালকে সন্ধ্যায় এলাম, আজকে পিণ্ডদান করলাম, আজকে রাত্রেই আমরা ট্রেনে বেরিয়ে যাচ্ছি। তো সুতরাং খুব সুন্দর ব্যবস্থা এবং এখানকার পাণ্ডারা যাদের সঙ্গে প্রভু যুক্ত আছেন খুব সুন্দর, তাদের একটা যতটুকু খরচা হয় ততটুকু নেন। তো আপনি অবশ্যই আসবেন গয়াতে পিণ্ডদান করার জন্য। ইস্কন গয়া গান্ধী ময়দানে রয়েছে স্টেশন আর মেন মন্দিরের মাঝখানে। এখান থেকে স্টেশন 2 কিলোমিটার, এখান থেকে মন্দিরও 2 কিলোমিটার। তো আপনাদের আসার অপেক্ষায়, আপনাদের সেবার অপেক্ষায় ইস্কন গয়া সমস্ত কিছু সেবার বন্দোবস্ত রেখেছে। তো আজকে এই পর্যন্ত রাখি, আবার আসবো অন্য কিছু নিয়ে সামনের রবিবার। तो আপনাদের শুভেচ্ছা জানাই। गया धाम की जय। तो गया धाम आने के बाद मुक्ति में लगा, इतना तो 1 घंटा वो लोग सुना है, सुनने के कुछ मौका कुछ फ़ायदा मिलेगा कि? जी जी, जो लोग सुनेंगे वो लोग को भी स्वर्गवास और वैकुंठवास क्या होगा? बिल्कुल। आपको मुखारविंद से चैतन्य भागवत में लिखा हुआ है कि जो भी ये जो गया गमन को सुनेगा, हाँ, उसका चैतन्य महाप्रभु के चरण में उसका प्रीति बहुत बढ़ जाएगा। হরি বল। আপনি যে এত 1 ঘন্টা ধরে এই গয়ার মাহাত্ম্য শুনলেন, আমরা চৈতন্য ভাগবতের ছেড়ে ছেড়ে কথাগুলো বললাম, যদি পারেন পড়বেন চৈতন্য ভাগবতটা। আদিলীলা সপ্তদশ 17 পরিচ্ছেদ বলছে, প্রভু বলছেন এই যে আমরা আলোচনা করলে এটা শুনে যদি কেউ চৈতন্য মহাপ্রভু চরণে তার প্রেম ভক্তি জাগরিত হবে। বাহ, गया धाम की जय, इस्कन गया की जय, विष्णुपाद पद्म की जय, फल्गु माता की जय, गौर प्रेमानंदे हरिबल, शिल प्रभुपाद की जय।